उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, योग दर्शन के चौथे पाद का अध्ययन चल रहा था। कल रात्रि की कक्षा में हमने चौथे पाद के 25 सूत्र तक अध्ययन कर लिया था। अब आगे 26वां सूत्र है। सूत्र बोलिए। तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम। तदा का अर्थ है तब। कब? जब पिछले सूत्र वाली स्थिति हो जाए तब। पिछले सूत्र में क्या स्थिति बताई थी? ये बताई थी विशेष दर्शिनः आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। जब व्यक्ति का तत्व ज्ञान बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है, तब उसको बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाती। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ, शरीर से अलग हूँ, मैं नित्य हूँ अनित्य हूँ, कैसा हूँ, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो सारी बातें उसको समझ में आ जाती। संसार भी समझ में आ जाता है, आत्मा भी और ईश्वर भी, तीनों चीज़ें उसको ठीक ठीक समझ में आ जाती। तब उसको फिर और आगे जानने की इच्छा नहीं रहती। मतलब जो खोज करने के 3 विषय थे वो पूरी तरह समझ में आ गए। 3 ही विषय थे, ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति संसार भी देख लिया, यहाँ थोड़ा सा सुख है और बहुत सारा दुख है, ये उसको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि आप सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अब उसको संसार में सुख दिखता नहीं, थोड़ा सा सुख दिखता है, दुख बहुत सारा दिखता है। जिसको दुख दिखता है, समझ में आता है कि यहाँ सुख कम और दुख अधिक है, तो मनोविज्ञान ये कहता है कि क्या वो व्यक्ति उस सुख की ओर कदम बढ़ाएगा जहाँ सुख कम और दुख अधिक हो? नहीं बढ़ाएगा। तो ये उसको समझ में आ जाता है कि संसार में सुख कम और दुख अधिक है, इसलिए संसार की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। और आत्मा भी समझ में आ गया कि आत्मा में तो सुख है ही नहीं। आप और हम कौन है? आत्मा। क्या हमारे पास अपना स्वाभाविक सुख है? नहीं है। क्या ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक सुख है? है। ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक सुख है, इसलिए वो बाहर भटकता नहीं, कहीं ढूंढता नहीं कि कुछ कहीं से सुख मिल जाए। उसके पास पहले ही अपने है, अपना सुख पर्याप्त है, खूब आनंद है। तो जैसे ईश्वर के पास अपना स्वाभाविक आनंद है, वो बाहर नहीं भटकता, सुख ढूंढता नहीं बाहर कहीं, ऐसे आत्मा के पास अपना सुख नहीं है, इसलिए वो ढूंढता रहता है सारा दिन, 24 घंटे। दिन हो या रात हो, वो हर समय सुख ढूंढता रहता है, कहीं से भी सुख मिले। तो आत्मा भी समझ में आ गया कि मेरे पास तो सुख है नहीं। जैसे मेरे पास नहीं है, ऐसे ही दूसरे लोगों के पास भी नहीं है, वो भी आत्मा है मेरे जैसे ही।
जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसे और लोग भी आत्मा हैं। जैसे मेरे पास सुख नहीं है ऐसे इनके पास भी नहीं है। तो मैं सुख के लिए इनके पीछे क्यों भटक रहा हूँ? तो लोगों के पीछे भागना बंद कर देता। संसार में सुख कम है दुख अधिक है, इसलिए उसके पीछे भी नहीं भागता। और आत्मा में सुख है ही नहीं, तो दूसरे आत्माओं के पीछे भी नहीं भागता। तो तीन में से दो से छुटकारा हो गया। अब क्या बचा? एक ईश्वर। उसके बारे में विचार करता है कि ईश्वर में सुख है या नहीं है जी, है ना? ईश्वर में सुख है, थोड़ा या ज्यादा? और उसको कितना चाहिए? ऐसा ही चाहिए। फिर अब बताओ किस तरह भागेगा? बस तो ये स्थिति होती है उसकी। जब उसको ये तत्व ज्ञान हो जाता है कि संसार दुखदायक है, जीवात्मा भी कोई सुख वाला है नहीं, जीवात्माओं से जो भी मुझे सुख मिल रहा है वो जीवात्माओं का अपना नहीं है, सब उधारी, उधार ले रखा है। आप जो दूसरों को सुख देते हैं अथवा दूसरे लोग जो आपको सुख देते हैं वो उनका अपना नहीं है। दूसरे लोग आपको क्या सुख देते हैं? खाना पीना देते हैं, कपड़ा देते हैं, मिठाई देते हैं, मकान देते हैं, सुविधाएं देते हैं। ये उस आत्मा की है? फिर उसकी तो है नहीं। जितनी भी भौतिक वस्तुएं दूसरे लोग आपको देते हैं वो उन आत्माओं की नहीं है, वो सारी प्राकृतिक वस्तुएं। और ईश्वर ने उनको दे रखी हैं, उन्हीं में से वो थोड़ी सी आपको भी दे देते हैं। कोई पैसे दे देता है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई मिठाई दे देता है गिफ्ट में, कोई सेवा कर देता है, कोई खाना बना देता है, कोई झाड़ू पोछा कर देता है। थोड़ी थोड़ी सुविधाएं करते रहते हैं आपके लिए। वो सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। और कुछ कुछ आपको दूसरों से ज्ञान विज्ञान भी मिलता है, विद्या भी मिलती है। वो जो ज्ञान विज्ञान मिलता है क्या वो उन आत्माओं का है? ज्ञान भी उनका नहीं है, वो भी ईश्वर का है। तो उनका क्या है जो आपको मिल रहा है? उनका तो कुछ भी नहीं है। ऐसे सोचने से उनके प्रति जो आसक्ति होती है वो खत्म हो जाती है। तो आत्माओं के प्रति भी आसक्ति नहीं रहती। और संसार में तो वैसे ही वैराग्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ सुख थोड़ा ही मिलता है, दुख ज़्यादा मिलता है। ऐसा चाहिए नहीं। इसलिए इन दोनों से पीछा छूट जाता है, रुचि खत्म हो जाती है। बस ईश्वर में रहती है रुचि। ईश्वर में सब कुछ है, उसमें हर चीज़ है, वो हर चीज़ देने वाला है, हर वस्तु सुविधा की व्यवस्था करने वाला है। और आनंद चाहिए तो वो भी उसके पास भंडारा भरा हुआ है। ज्ञान चाहिए वो भी उसके पास पूरा भंडार है, कोई कमी नहीं है। इस प्रकार से ईश्वर में ज्ञान भी बहुत है, आनंद भी बहुत है। और जो भौतिक साधन चाहिए वो भी बहुत हैं। प्रकृति सारा उसी की संपत्ति है, उसका मालिक है ईश्वर। और वो अपनी प्रकृति में से हमको ये शरीर खाना पीना आदि भौतिक चीज़ें भी देता रहता है। तो कुल मिलाकर के उसकी ईश्वर में रुचि बनती है। और ईश्वर में रुचि बनती है, फिर वो बैठकर समाधि लगाता है, ईश्वर की उपासना करता है। और उसका लक्ष्य ये होता है कि अब मैं इस जन्म मरण से चक्र से छूट जाऊं, मुझे ईश्वर से लंबे समय तक लाभ लेना है। 2 4 5 10 20 वर्ष नहीं, करोड़ों साल तक ईश्वर से लाभ लेना है। तो उसका उपाय फिर मोक्ष प्राप्ति है। यहाँ संसार में तो इतना लंबा सुख मिलता नहीं लगातार, क्योंकि शरीर थोड़े ही दिन जीता है, इतना लंबा जीता नहीं। तो लंबा सुख प्राप्त करने के लिए उसको मोक्ष चाहिए। तब उसकी रुचि ईश्वर में हो जाती है, मोक्ष में हो जाती है। इस बात को इस सूत्र में बताया 26वें में, जो अभी हमने पढ़ा। तदा, तब जब ये स्थिति हो जाती है जो मैंने सारी अभी बताई विस्तार से, जब ये स्थिति हो जाती है तब क्या होता है? चित्तम विवेक निम्नम, फिर वो विवेक की तरफ चलता है, संसार की तरफ नहीं चलता है।
चित्त जो है वो उस तरफ चलता है। ये वैसी ही मोटी भाषा है जैसे हम बोलते हैं चलो भाई बम्बई आ गया, बोरीवली आ गया, सूरत आ गया, बड़ौदा आ गया। बड़ौदा आ जाता है या रेलगाड़ी आती है? रेलगाड़ी आती है, बोलते हैं कि बड़ौदा आ गया। मोटी भाषा है। तो इसी प्रकार से ये जो आत्मा है उसकी रुचि ईश्वर में हो जाती है, संसार में खत्म हो जाती है। किसकी रुचि हो जाती है? और यहाँ कह रहे हैं चित्त की रुचि हो जाती है। बस ये मोटी भाषा है। जैसे आती है रेलगाड़ी और बोलते हैं बोरीवली आ गया, स्टेशन आ गया। ऐसे ही रुचि होती है आत्मा की, और बोल रहे हैं कि चित्त की रुचि उस तरफ हो जाती है। अब चित्त संसार की ओर नहीं भागता, अब ईश्वर की ओर भागता है, विवेक की ओर भागता है, तत्व ज्ञान की ओर चलता है, वैराग्य की ओर चलता है, मोक्ष की ओर चलता है। वो उस दिशा में चलने लगता है। ऐसे मोटी भाषा कह रहे हैं। तो भाव यही है कि आत्मा की रुचि ईश्वर और मोक्ष में हो जाती है, और फिर ये संस्कार उसके धीरे धीरे पकते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। लंबे समय के अभ्यास के बाद कैवल्य प्राग भारम चित्तम, फिर चित्त जो है मोक्ष प्रदान करने के सामर्थ्य वाला हो जाता है। कैवल्य मतलब मोक्ष, प्राग भारम सामर्थ्य वाला, मोक्ष तक पहुंचाने के सामर्थ्य वाला चित्त हो जाता है। अर्थात चित्त में इतना सामर्थ्य आ जाता है फिर वो आत्मा को मुक्ति तक पहुंचा देगा। संसार के प्रति आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और ईश्वर और मोक्ष में इतना बढ़ जाएगा कि बस अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वास्तविक बात यह है कि आत्मा में इतनी रुचि, ज्ञान, विज्ञान, सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि फिर उसकी मुक्ति हो जाएगी। चित्त तो साधन है। जैसे मान लो आपकी कार में कुछ खराबी है, कुछ इंजन में कुछ खराबी आ गई। आप इंजन चालू करते हैं, फिर एक्सीलेटर दबाते हैं, वो फट 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 करती है। तो आपको संशय हो जाता है पता नहीं कहीं रास्ते में खड़ी हो जाएगी। मुझे जाना अजमेर, 500-600 किलोमीटर जाना है, और मैं ऐसे फट 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 वाली कार में बैठूं तो क्या भरोसा कहीं रास्ते में जंगल में खड़ी हो गई तो आपको डाउट रहता है ना। फिर आपने मैकेनिक को कार दिखाई, उसने कार बिल्कुल साफ सूफ कर दी, जो कचरा था सारा निकाल दिया, और जो प्लग में तकलीफ थी वो भी ठीक कर दी। अब कार बिल्कुल फिट हो गई, अब फटफट नहीं कर रही, अब बढ़िया चल रही है, ठीक ठाक एक्सीलेटर दबाते हैं, बढ़िया खूब अच्छी चल रही है। तो अब कार में इतना सामर्थ्य हो गया कि आपको अहमदाबाद से अजमेर तक पहुंचा देगी। हो गया ना? तो कार भी ठीक हो गई और ड्राइवर भी मजबूत है, तो दोनों मिलके पहुंच जाएंगे वहां तक, अजमेर तक। तो दोनों को ठीक करना है, कार को भी और ड्राइवर को भी। ड्राइवर भी चुस्त होना चाहिए। वो थका थका हो, आलसी आलसी, तो वो कहीं ठोक ठाक देगा रास्ते में, तो भी गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाएगी। कार भी ठीक हो, ड्राइवर भी चुस्त हो, होश में हो, स्वस्थ हो, खा पी के मस्त हो, तो फिर वो पहुंचा देगा ठीक लक्ष्य पर। तो ऐसे ही आत्मा भी और चित्त भी दोनों बढ़िया फिट होने चाहिए। इन दोनों का सामर्थ्य साथ साथ बढ़ता है। तो जब ये ज्ञान बढ़ता है आत्मा का, तो आत्मा भी फिट हो जाता है। वो कहता है बस अब मुझे इधर ही चलना है, ईश्वर की तरफ, संसार में नहीं जाना। देख ली दुनिया, कुछ नहीं रखा है। तो जब आत्मा का ऐसा बढ़िया सामर्थ्य हो जाता है, ज्ञान विज्ञान हो जाता है इतना अच्छा, तब फिर उसका चित्त भी इतना सात्विक हो जाता है, उसमें सत्वगुण उभरता है, और जो रजोगुण तमोगुण की फटफट थी वो खत्म हो जाती है। जो रजोगुण तमोगुण बीच में कचरा था ना, वो हट जाता है, और चित्त भी इतना बढ़िया हो जाता है, सत्वगुण प्रधान हो जाता है, और फिर वो उसको मुक्ति तक पहुंचा देगा, इतना सामर्थ्यवान हो जाता है। तो ये बात इस सूत्र में बताई हुई। बोलो जी, कोई शंका है तो? हाँ बोलिए। हम्म। हम्म।
भूख प्यास के बारे में, मतलब भगवान से ऐसा आनंद ले लें कि भूख मिट जाए, रोटी ना खानी पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ध्यान करके समाधि करके ईश्वर से रोटी वाली एनर्जी नहीं ले सकते, वो तो रोटी से ही मिलती है, वो रोटी खाने से ही मिलेगी। इसलिए रोटी खाने का मैंने निषेध नहीं किया। मैंने पूरे सारी कथा में अब तक एक बार भी ये नहीं कहा कि रोटी मत खाओ। ये कहा संसार से सुख मत लो। सुख का विरोध तो किया, सुख का निषेध किया, रोटी खाने का निषेध किया, कभी मना नहीं किया रोटी खाओ, वो तो खानी पड़ेगी। संसार का उपयोग करना है, साधन बनाकर इसका लाभ तो लेना है, जीवात्माओं से भी लेना है, पर इसके पीछे नहीं भागना, इसके पीछे पागल नहीं होना जैसे दुनिया पागल हो रही है, वो नहीं होना, वो गलती है, वो सुधारनी है। कार में बैठो, कार का उपयोग करो, कोई मना थोड़ी है। यात्रा करो, अपने लक्ष्य पर पहुंचो, ऑफिस जाओ, दुकान पे जाओ, और दूर दूर तक की यात्राएं करो, वेद का प्रचार करो, कुछ भी करो। कार में बैठो, ट्रेन में बैठो, हवाई जहाज में बैठो, वस्तु का उपयोग करने की मनाही नहीं है। ये प्रकृति साधन है मोक्ष तक पहुंचने का, ये साधन है। ये हाथ पैर आँख नाक कान सारी इंद्रियां, मन बुद्धि, ये सब शरीर, ये सब साधन है। तो साधन के रूप में इनका उपयोग करना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इन्हीं में डूब जाए, इन्हीं में मज़ा लेने लग जाए, वो खतरा है। फिर हम यहीं डूब ही जाएंगे, फिर बुरी तरह से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसी में फंस जाएंगे। तो सुख लेने का विरोध है, बस काम चलाओ, प्रयोग करने का विरोध नहीं। रोटी भी खाओ, घी भी खाओ, मक्खन खाओ, मलाई खाओ, मिठाई खाओ, सब खाओ, सब वस्तुओं का ठीक ठीक उपयोग करना है, सुख नहीं लेना। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ जी, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कच्चा हो, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा कोई व्यक्ति, और अभी उसने अभ्यास को पूरा पकाया नहीं, कच्चा अभ्यास है, तो कच्ची स्थिति में उसको कोई प्रलोभन आ जाए सामने कि जी आप मेरे यहाँ आ जाओ, मैं आपको 100 एकड़ ज़मीन दूंगा, बढ़िया बढ़िया नौकर चाकर, ज़मीन बंगला गाड़ी सब बना के दूंगा, आप मेरी संस्था के अध्यक्ष बन जाओ, ऐसा कोई उसको प्रलोभन दे दे और उसका अभ्यास कच्चा हो, तो वो वापस फंस सकता है, वहाँ यू टर्न मार सकता है। लेकिन अगर इस स्टेज को पार कर गया और मजबूत हो गया, अभ्यास पक्का हो गया, फिर नहीं फंसेगा। एक स्थिति होती है जहाँ तक उसमें कच्चापन होता है, वहाँ तक उसको खतरा है। ये बात हम योग दर्शन के तीसरे पाद में 51वें सूत्र में पढ़ चुके हैं। स्थान्य उपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। हाँ, पुस्तक आपके हाथ में है, देखना हो तो देख लीजिए। तीसरे पाद के 51वें सूत्र में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि यदि वो कच्ची अवस्था वाला है तो उसको कोई प्रलोभन आ जाएगा और वो कच्चा होगा तो फंस सकता है। उसको कोई संपत्ति योग्यता आदि आदि मिल गई तो उसका अभिमान ना करे, संग भी ना करे, अभिमान भी ना करे, वरना वापस बैक टू द पेविलियन, फिर नीचे आ जाएगा, डाउन। तो कच्चे आदमी की संभावना है गिरने की, और जो पक्का हो गया, इस लेवल को पार कर गया, फिर वो नहीं गिरेगा नीचे, वो ऊंची अवस्था में आ गया, फिर ऊंचाई ऊंचे जाएगा, फिर वो मोक्ष की तरफ ही चलेगा। फिर उसको कोई नहीं फुसला सकता, कोई नहीं बहका सकता कि आपको 100 एकड़ ज़मीन दूंगा, 1000 करोड़ रुपए दूंगा, इतनी संपत्ति दूंगा, 200-400 नौकर दे दूंगा, हैं इतने बंगले बना दूंगा, और आप यहाँ के अध्यक्ष बनो और इस संस्था को चलाओ। वो नहीं फंसने वाला, फिर नहीं फंसेगा। हाँ जी। हम्म। इसके बाद गड़बड़ नहीं होती, उससे पहले ही व्यक्ति मजबूत हो जाता है, तब भी नहीं गड़बड़ होती। दग्ध बीज के बाद तो सवाल ही नहीं है। पर जो उससे नीचे स्तर पर हो और इस लेवल से ऊंचा हो, कच्चा अभ्यास से तो पक्का हो गया, तो भले ही उसके संस्कार दग्ध बीज ना हुए हों, तब भी वो नहीं गिरेगा, इतना मजबूत हो जाता है। और दग्ध बीज के बाद तो प्रश्न ही नहीं। और फिर भी अगर ऊंचे अभ्यास के बाद भी कोई फंसता है तो इसका अर्थ है उसकी स्थिति ऊंची नहीं है,
वो खुद भी भ्रांति में और दुनिया को भी भ्रांति में डाल रहा है कि मैं बहुत सिद्ध हो गया हूं। अभी वो सिद्ध हुआ नहीं है, फंस गया वापस। जो सिद्ध होता है वो फंसता नहीं है, जो फंसता है वो सिद्ध नहीं हुआ। यही पहचान है। ठीक है, बोलिए बोलिए लालचंद जी, बोलिए। हम्म। 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 ठीक है, ठीक है। हाँ। हाँ। वो मग्गा टूट गया बाथरूम का, वो लेते आना। सही बात। हम्म। हाँ, स्वीकार साहूकार थे, बड़े सेठ थे वो। ऊंची चीज मांगेंगे। और उसको कहा 2 रुपए का डब्बा ले आना। बाथरूम में डब्बा टूट गया। सही बात। तो ये लक्षण है ना कि वो फंसने वाला नहीं है, ऊपर निकल गया। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। 1000 गुना तो बताया ना। जो व्यक्ति इतनी विद्या पढ़े, बस 3 चीजों को जानना है, इतना पढ़ ले। डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, पायलट बनना जरूरी नहीं है, वकील साइंटिस्ट बनना जरूरी नहीं है। ये अध्यात्म विद्या को सीखना जरूरी है। इसके बिना गाड़ी पार नहीं होगी, बेड़ा पार नहीं होगा। आत्मा को जानो, ईश्वर को जानो, संसार को जानो, बस इतना जान लो। इसमें आपको 1000 गुना सुख मिलेगा। ये खाने पीने से, पार्टी डांस से जितना सुख मिलता है, उससे 1000 गुना सुख तो इतना जानने से ही मिल जाएगा। थोड़ा अच्छे स्तर का ज्ञान हो, और फिर इसको जितना जितना जीवन में उतारेंगे, उससे और अधिक सुख बढ़ता जाएगा। फिर समाधि में पहुंचेंगे तो 1,00,000 गुना ऊंचा हो जाएगा। समाधि में पहुंच गए तो रसगुल्ले के सुख से 1,00,000 गुना ऊंचा सुख मिलेगा। आदमी इतना स्वतंत्र हो जाएगा, जैसे हवा में उड़ता हो, आकाश में उड़ रहा हो। कोई बंधन ही नहीं हो उसके पास। कोई उसको चीज बांध नहीं सकती, कोई उसको खींच नहीं सकती, कोई दबा नहीं सकती। ऐसा स्वतंत्रता का अनुभव करता है इस ज्ञान विज्ञान से, समाधि वाले से। इतना आनंद देने वाला ये विज्ञान है। ठीक है। ये सब कचरा पेटी दिखती है उसको। दुख की बात करते हैं। जैसे वो वहाँ डस्टबिन रखा है ना, जिसमें आप खा पी के कचरा वचरा डालते हैं, उसको संसार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो 5 सुख है ना, ये उसको कचरा पेटी की तरह दिखते हैं। डस्टबिन है ये कोई सुख है? ये तो कचरा पेटी है, ऐसा लगता है उसको। उसका स्तर ऐसा होता है। उसको जो ज्ञान से आनंद मिलता है, ईश्वर के ज्ञान से जो आनंद मिलता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, बहुत ऊंचे स्तर का होता है। उसी के कारण उसकी सांसारिक इच्छाएं खत्म हो जाती। सांसारिक सुख की सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और वैराग्य का यही तो मतलब है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। उसको दिखने वाले, भोगे जाने वाले जो विषय उसने भोग लिए और जो अभी नहीं भोगे, उन सब में किसी में भी इच्छा नहीं रहती। क्यों नहीं इच्छा रहती? वो उसको कचरा पेटी दिखती है, इसलिए इच्छा खत्म हो जाती है। ये तो वैराग्य वाले सूत्र में साफ ही लिखा है। ये तो अभी छोटा वैराग्य है, और इससे और ऊंचा वैराग्य है। उसमें तो ये सत्वरज तम वो भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा स्तर आ जाता है उसका। तो जब नहीं चाहिए तो मतलब बेकार चीज़ है, तभी तो मना कर रहा है, नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसका अभ्यास करें, धीरे धीरे आपको भी आएगा समझ में। बोलिए। हम्म। चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, स्मृति करते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही। समाधि में ये जो ऋषि लोग हैं, समाधि वालों के भी लेवल अलग अलग होते हैं।
छोटे बड़े होते हैं। जिसको हम ऋषि कहते हैं उसका लेवल बहुत ऊंचा होता है। उसका लेवल इतना होता है कि वो समाधि में बैठकर ईश्वर से अनुभूति करता है, ईश्वर की अनुभूति करता है, और ईश्वर से वेदों को पढ़ता है। ये जो वेद रखे हैं ना, वेदों को पढ़ता है, वेद मंत्रों का अर्थ समझता है। जैसे मैं आपको सूत्र समझा रहा हूँ, आप योग दर्शन के सूत्र पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो वो समाधि में ईश्वर उसका गुरु होता है और वो विद्यार्थी बनकर ईश्वर से वेदों को पढ़ता है। ये सबसे ऊंचा स्तर है संसार में, मनुष्यों में से सबसे ऊंचा स्तर है, उसको ऋषि कहते हैं। तो ये पतंजलि महाराज, व्यास जी, ये जितने ऋषि हैं जो सूत्रकार भाष्यकार, ये इस लेवल के व्यक्ति हैं। दूसरे लोग इनसे छोटे छोटे स्तर के होते हैं, वो समाधि तो लगा लेते हैं, ईश्वर से अनुभूति भी करते हैं, ईश्वर से आनंद भी प्राप्त करते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं, पर वेदों को पढ़ने की योग्यता नहीं होती, उतनी योग्यता भी नहीं बनी, वो कम होती है। तो समाधि तो उनको भी हो गई, पर वो अभी ऋषि नहीं बने, उनको ऋषि नहीं मानेंगे। ऋषि तब मानेंगे जब वो वेद मंत्रों को ईश्वर से बैठ के पढ़े समाधि में। तो वो तो जब ईश्वरी से पढ़ रहा है तो फिर क्या गलती, गलती तो कुछ होती नहीं। गलती इसकी भी नहीं होती जो वेद मंत्र नहीं पढ़ रहा, गलती उसकी भी नहीं होती, वो भी हर बात को करेक्ट ही समझता है, सही सही समझता है। बस वो योग्यता का अंतर है, वो वेद मंत्रों को नहीं पकड़ पा रहा अभी, इतनी कमी है जी। हाँ जी। लगाओ लगाओ, तपस्या लगाओ, देखो फिर मिलेगा, फल मिलेगा। तपस्या करेंगे तो सबको मिलेगा। चलिए आगे चलें। ये हो गया 26वां सूत्र। अब 27वां देखिए। तच्छिद्रेषु प्रत्ययांतराणि संस्कारेभ्यः तच्छिद्रेषु, तत् वो जो ऊंचा तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, योगाभ्यासी व्यक्ति को जो अच्छे स्तर का ऊंचा ज्ञान प्राप्त हो गया, तो बीच बीच में उसमें छेद हो जाते, छिद्र हो जाते, क्योंकि अभी वो पुराने संस्कार पूरी तरह से मरे नहीं, अभी संस्कार बचे हुए हैं, राग के, द्वेष के, अविद्या के, अभी पूरे खत्म नहीं हुए, दग्ध बीज नहीं हुए। तो जब कभी परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके ज्ञान का स्तर थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा आता है। हर व्यक्ति के ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, ऊंचा नीचा होता रहता है, सबके होता है। आपका जो सुबह नींद खुलती है, सुबह उठते हैं, अच्छे नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं, उस समय जो आपका मानसिक स्तर होता है, क्या वो पूरे दिन रहता है शाम तक? नहीं रहता। दिन में 20 बार उतरता है चढ़ता है, उतरता है चढ़ता है। कभी दुनिया अच्छी लगती है, कभी खराब लगती है, कभी कैसी कभी कैसी, कभी गुस्सा आता है, कभी शांत रहते हैं। तो स्तर में परिवर्तन होता रहता है। सांसारिक व्यक्ति के स्तर में अधिक परिवर्तन होता है, ऐसे इतना इतना। और जो जितना ऊंचा तत्वज्ञानी होता है उसके ज्ञान में भी परिवर्तन होता है, पर वो इतना इतना होता है, थोड़ा थोड़ा होता तो है, उसका परिवर्तन बहुत थोड़ा होता है, ऐसे ऐसे। और जो आम आदमी है उसका ऐसे ऐसे होता है, इतना ऊंचा नीचा होता रहता है। तो बीच बीच में जब स्तर डाउन होता है तो उसको बोलते हैं छिद्र, छेद हो गया, कमी आ गई बीच में। तो कभी कभी ऐसे पुराने संस्कार उठ जाते हैं। तो जब छिद्र होता है, संस्कार पुराने उठ जाते हैं, तो क्या होता है? पत संस्कारेभ्य, उन संस्कारों के कारण, जो पुराने राग द्वेष अविद्या के संस्कार हैं, उन संस्कारों के कारण प्रत्ययांतराणी, दूसरे सांसारिक विचार फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर वही राग द्वेष जाग जाता है, फिर स्वस्वामी संबंध उत्पन्न हो जाता है। अब जब स्तर ऊंचा होता है तो वो ये मानता है ये सारी चीजें ईश्वर की हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर। तो दिन भर तो वो ऐसे बनाए रखता है स्थिति, पर बीच में अगर कहीं थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाए तो फिर उसको ये गड़बड़ शुरू हो जाती है। फिर वो कहता है हाँ हाँ, मैं ही मालिक हूँ, मेरे पास इतनी विद्या है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये सब चीज़ें मेरी हैं, मैं इनका मालिक हूँ। फिर उसको ये विचार फिर शुरू हो जाते। तो जैसे ये शुरू होते हैं वो फिर सावधान हो जाता है, भाई ये तो गड़बड़ है,
जैसे ही वो इन सांसारिक संपत्तियों को अपनी मानने लगता है, उसको फिर खतरा शुरू हो जाता है, अंदर से फिर डर लगने लगता है। काहे का डर लगता है? ये डर लगता है कि ये मेरी चीज़ें, अगर कोई छीन के लेगा तो फिर मुझे कष्ट होगा, तकलीफ होगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मेरा नुकसान हो जाएगा, ये डर उसको सताना शुरू करता है। मेरी चीज़ें नष्ट होंगी, मेरी चीज़ें टूट फूट जाएंगी, मेरी चीज़ें खो जाएंगी, मेरी चीज़ें छीन ली जाएंगी, और मैं इन चीज़ों को खोना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। तो जब ये खो जाएंगी तो मुझे कष्ट होगा। तो उसको ये डर सताने लगता है कि कभी ये मेरी चीज़ें खो ना जाए। तो जब उसको ये कष्ट होने लगता है तो फिर सावधान हो जाता है, कहता है नहीं नहीं, मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। फिर पटरी पे आ जाता है, जहाँ से थोड़ा नीचे उतरा था फिर वापस ऊपर आ जाता है, कहता है नहीं नहीं, ये सब गलत सोच रहा हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे पास क्या है। शरीर ईश्वर ने दिया, मन ईश्वर ने दिया, बुद्धि ईश्वर ने दी, माता पिता ईश्वर ने दिए, विद्या सारी ईश्वर की दी हुई है, गुरुजन भी ईश्वर ने दिए, खाना पीना पंचमा भूत मोटर गाड़ी मकान सब कुछ तो भगवान ने दिया, मेरा है ही क्या। आदि मूल परमेश्वर है। फिर याद करता है उसको, फिर उसका स्तर ठीक हो जाता है। पर क्योंकि अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं हुए, इसलिए जब तक दग्ध बीज नहीं होंगे तब तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। और उसके अंदर जो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है उसको वही जानता है, दूसरे लोग नहीं समझते। दूसरों को पता भी नहीं चलता हमारे अंदर क्या हो रहा है। आपके अंदर क्या हो रहा है वो दूसरे को नहीं पता, उसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता। तो योगी व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है वो दूसरों को नहीं पता। वो अपने अंदर देखता रहता है कि हाँ अब टूट फूट हो रही है, और वो अंदर ही अंदर रिपेयर कर लेता है, उसकी रिपेयरिंग स्वयं ही अंदर अंदर कर लेता है। और फिर ईश्वर को आदि मूल मान लेता है, सब कुछ ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं खाम खा गलत सोच रहा हूँ। फिर अपनी अविद्या को फिर दूर करता है, राग द्वेष को फिर दूर करता है, फिर ठीक हो जाता है। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ पहली घटना में। हाँ ठीक है। देखिए आपने जो प्रश्न किया कि महर्षि दयानंद जी यात्रा में थे, ये कब की बात है? ये स्वामी विरजानंद जी के पास जाने से पहले की बात या बाद की बात? पूरा याद नहीं। हाँ उससे पहले तो उनके पास कुछ ज़्यादा साधन थे ही नहीं, वो रखते ही नहीं थे, वो तो अपनी खोज में लगे थे, मुझे तो सच्चा गुरु चाहिए। सच्चे गुरु की खोज में वो भटकते रहे, जंगलों में पहाड़ों में इधर उधर, जहाँ जहाँ जिसने बताया कि वहाँ मिलेंगे तो वहाँ चल दिए। फिर वहाँ जाके देखा कोई गुरु जी नहीं मिला। फिर वहाँ के लोगों से पूछा भाई असली गुरु कहाँ मिलेगा, किसी ने बताया वहाँ मिलेगा, तो वो वहाँ चल दिए। वो जा रहे हैं तो कोई संपत्ति वपत्ति तो थी नहीं, घर तो छोड़ दिया था। तो ऐसे ही खाली खाली चलते थे, कहीं जो मिल गया भिक्षा मांग के खा ली। तो चलते चलते कभी कभी ऐसा भी अवसर होता था कि जंगल का रास्ता है, लंबा रास्ता है, कुछ खाने को नहीं मिला, कहीं मिल गया तो फल वल खा लिया, नहीं मिला तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो यही सोचते थे चलो आगे कहीं मिल जाएगा, बस ऐसा सोच के चलते थे, आगे देखते हैं कहीं मिल जाएगा। और कभी कभी मिल जाता था, कभी कभी नहीं भी मिलता था। ये संसार है, यहाँ दोनों तरह की संभावनाएं होती रहती हैं। आपकी मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, क्या सारी पूरी हो जाती हैं? नहीं होती ना, कुछ हो जाती हैं कुछ नहीं होती। तो ये तो सभी के साथ, उनके साथ भी ऐसा ही था। तो कई बार भोजन मिल जाता था, कई बार नहीं मिलता था। हाँ योग विद्या की सहायता से, तपस्या की सहायता से व्यक्ति में इतना सामर्थ्य हो जाता है कि अगर उसको 2-4 घंटे खाना नहीं मिले, 1-2 दिन ना मिले, तो वो सहन कर लेता है। उसकी सहन शक्ति दूसरों की तुलना में अधिक होती है, उसकी सहन शक्ति अधिक होती है। अब आपने देखा होगा कि खाना 1 घंटा लेट हो गया तो बच्चे तूफान मचा देते हैं, खाना नहीं दिया, खाना नहीं दिया, 1 घंटा हो गया खाना नहीं मिला अब तक, बच्चे शोर मचाते। बच्चे तो क्या, बड़े भी शोर मचाते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें पता नहीं है मुझे इतने बजे ट्रेन पकड़नी है?
खाना नहीं बना सकते, ऐसे डांट फाट शुरू कर देते हैं घर में। पर जो योगी स्तर के लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं, इस सिद्धांत पर जीते। मिल गया तो ठीक है, और नहीं मिला तो टाइम पर रेलगाड़ी आ गई तो ठीक है, और लेट हुई तो वो ऐसे रहते। तो वो परवाह नहीं करते, मस्त रहते, उनकी सहन शक्ति अच्छी होती। इस तरह से वो चलते रहते। एक व्यक्ति ने पूछा कि गृहस्थी व्यक्ति खाना कब खाता है? तो दूसरे ने कहा उसके पास रसोई है, जब भूख लगती है तब खाता है, उसकी मर्जी है, खाना उसके पास है, जब चाहेगा तब खा लेगा। फिर उसने पूछा साधु खाना कब खाता है? बोले जब मिल जाए। जब मिलेगा तभी तो खाएगा, उसके पास रसोई तो है नहीं कि जब चाहे इसको खा ले। तो जब जब उसको मिल जाएगा तब खा लेगा। अब टाइम पर मिले तो टाइम पर खा लेगा, और लेट मिला तो लेट खा लेगा। क्या कर सकता हो, उसके पास अपना कुछ है ही नहीं। तो इसलिए योगाभ्यासी लोग अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सब तरह का अभ्यास रखते हैं, इसलिए वो परेशान नहीं होते और आसानी से निपटा लेते हैं उस परिस्थिति को, और आसानी से पार कर लेते हैं। चलिए, ये बात हो गई। तो ये बात बता रहे थे 27वें सूत्र में कि जो पुराने संस्कार होते हैं राग द्वेष अविद्या के, वो अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं। कभी कभी बीच बीच में थोड़े थोड़े उठ जाते हैं, और जब ये संस्कार उठ जाते हैं तो फिर उसकी स्थिति थोड़ी सी ऊंची नीची होने लगती है, लेकिन वो तत्काल सावधान हो जाता है योगी व्यक्ति, और अपनी स्थिति को संभाल लेता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी गाड़ी ध्यान कम रहे तो सड़क से नीचे उतरने लगती है, और जैसे ध्यान आता है अरे तो नीचे जा रही है, आप फिर संभाल लेते हैं ना, फिर वापस सड़क पे आ जाते हैं। तो जैसे आप गाड़ी संभाल लेते हैं, ऐसे वो अपनी गाड़ी संभाल लेता है, अपने स्तर को ठीक कर लेता है। तो ये एक सूचना थी। अब कह रहे हैं अगले सूत्र में 28वां देखिए, बोलिए। हानम येषाम क्लेशवद उक्तम। तो जो संस्कार अभी बचे हुए हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, ये कैसे नष्ट होंगे? ये प्रश्न है, ये कैसे नष्ट होंगे? जो उसकी स्थिति को खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं, ये कैसे नष्ट होंगे? उसका उत्तर दिया, येषाम हानम, इन संस्कारों का जो नाश है। हानम नाश, येषाम इन संस्कारों का, जो ये बीच बीच में गड़बड़ करते हैं, स्तर को बिगाड़ते हैं, मैं मालिक हूँ, ये संपत्तियाँ मेरी हैं, इस तरह के जो विचार गड़बड़ पैदा हो जाते हैं, ऐसे विचार पैदा करने वाले जो खराब संस्कार हैं, उनका विनाश कैसे होगा? क्लेशवत, क्लेशों के समान होगा। उक्तम, समझ लेना। जैसे क्लेशों का विनाश होगा वैसे ही इन संस्कारों का भी विनाश होगा। दोनों का उपाय एक ही है, दोनों का उपाय एक ही है। क्लेश तो हो गए 5, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो 5 क्लेशों का नाश कैसे होगा? इनका नाश होगा तत्व ज्ञान से, पूरी तरह से दग्धबीज करना है। तो कैसे करेंगे? पहले तत्व ज्ञान उत्पन्न करेंगे। अब पूरी प्रक्रिया सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले संसार में हमको वैराग्य हो गया, ये सब दुखदायक है, थोड़ी देर का सुख है, बहुत सारा दुख है, बार बार सुख भोगेंगे तो संस्कार बनेंगे, बार बार जन्म मरण का चक्कर चालू रहेगा और दुखों से छुटकारा नहीं हो पाएगा। हमको मोक्ष में जाना है, जन्म मरण से छूटना है, ऐसा विचार करके व्यक्ति को संसार से रुचि खत्म हो गई। ये हो गया वैराग्य। पर ये वैराग्य तब होगा जब पहले संसार समझ में आए ये दुखदायक है। तो क्रम ये है, पहले तत्व ज्ञान होगा, 3 पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होगा। ईश्वर सबसे अच्छा है और जीवात्मा भी बस ऐसे ही है, कोई खास योग्यता नहीं है उसमें, जो भी है सब इधर उधर से इकट्ठी कर रखी है, उसकी अपनी कुछ नहीं है, सब इधर उधर से ही जमा कर रखा है उसने। और प्रकृति जो सुख देती है वो थोड़ा सा देती है, बाकी बहुत सारा दुख देती है। 3 तत्वों का उसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया, इसका नाम है विवेक ख्याति। क्या नाम? इसको विवेक ख्याति कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं।
इस तत्व ज्ञान से उसको वैराग्य होगा, जिसको अपर वैराग्य कहते हैं, जो 15वें सूत्र में पहले पाद में बताया था। तो संसार को वो छोड़ देता है, उसमें रुचि नहीं रखता। खाना पीना तो लाभ लेता रहता है, सुख नहीं लेता, न सुख लेने की इच्छा रहती। एक बात और याद आई प्रासंगिक, वो भी बताऊं बीच में। अभी जैसे मैंने कहा वो संसार को छोड़ देता है, छोड़ देने का मतलब वस्तुओं का उपयोग नहीं छोड़ता, वस्तुओं का प्रयोग उपयोग करता रहता है, पर इसमें सुख लेने की इच्छा को छोड़ देता है। एक शब्द चलता है त्याग, क्या शब्द है? और दूसरा है वैराग्य, दूसरा, ये दोनों शब्द आपने सुन रखे। त्याग और वैराग्य में अंतर है। संसार में आपको त्यागी तो लाखों मिलेंगे, वैरागी गिने चुने मिलेंगे, 25-50 लोग। त्यागी तो लाखों मिलेंगे, हरिद्वार में जाओ बहुत सारे त्यागी मिलेंगे, लाल कपड़े वाले मेरे जैसे, घर छोड़ के भागे, संपत्ति छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और किसी के पास कुछ ज़्यादा था ही नहीं तो बेचारा वो भी रोटी खाने पहुंच गया हरिद्वार। हरिद्वार में तो रोटी मिल जाती है। एक वो टेम्पो रिक्शा होती है ना, जिसमें सवारी बिठाते हैं 4-6 सवारी। एक टेम्पो रिक्शा के पीछे एक वाक्य लिखा था, मैंने पढ़ा, बढ़िया वाक्य लिखा था, नानक दुखिया सब संसार, जो ज्यादा दुखी वो हरिद्वार। नानक दुखिया सब संसार, और जो ज्यादा दुखी वो हरिद्वार। वो भाग जाता है हरिद्वार की, यहाँ तो झंझट बहुत है, निकलो यहाँ से। है, हाँ वही हरिद्वार में ही था, हरिद्वार में ही था वो, हरिद्वार में ही वो ऑटो रिक्शा था जिस पर ये लिखा था पीछे, नानक दुखिया सब संसार, जो ज्यादा दुखी वो हरिद्वार। तो मतलब जो ज्यादा परेशान हो जाता है उसको वैराग्य हो जाता है, और वो वैराग्य हो करके फिर वो भाग जाता है हरिद्वार में। क्यों भाग जाता है? कि वहाँ रोटी तो मिल ही जाएगी। क्या? हाँ, नहीं मिला खाने को तो बाबा जी हो जाओ, हाँ रोटी तो मिल ही जाएगी। तो ये सब लोग क्या है? त्यागी। तो वहाँ त्यागी बहुत मिलते हैं, जो घर छोड़ आए, परिवार छोड़ आए, संपत्ति छोड़ आए। घर परिवार आदि संपत्ति को भौतिक रूप से छोड़ देना, ये है त्याग। लेकिन इन वस्तुओं का सुख लेने की इच्छा को छोड़ देना, इसका नाम है वैराग्य। ये जो त्यागी लोग हैं, इन्होंने भौतिक रूप से तो छोड़ दिया, पर मन में अभी सुख लेने की इच्छा नहीं छूटी है। हाँ, उनमें और दुनिया वालों में ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही अंतर है। इच्छा तो दोनों में है, वो त्यागी लोगों में भी है और संसारी लोगों में भी है। इच्छा तो दोनों में है सुख लेने की, इनके पास साधन उपलब्ध है, उनके पास है नहीं, अथवा कुछ थोड़ा बहुत समझ के उन्होंने छोड़ दिए या है नहीं, बस स्थूल रूप से वस्तुओं को छोड़ दिया, प्रयोग करना छोड़ दिया या बंद कर दिया, इसका नाम है त्याग। यदि मन में भौतिक चीज़ों का सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया, इच्छा पर ध्यान देंगे, अगर सुख लेने की इच्छा को छोड़ दिया तो वैराग्य है, उसका नाम है वैराग्य, उससे असली शांति मिलती है। तो ऐसे वैरागी तो 5-25 मिलेंगे, बहुत थोड़े लोग मिलेंगे, बाकी त्यागी तो बहुत हैं। तो अब उसने जब तीनों चीज़ों का तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया कि संसार बेकार है, दुखदायक है, और आत्मा भी ऐसे ही खाली खाली है, उसके पास भी कुछ नहीं है, असली संपत्तियां ईश्वर के पास हैं, जो भी ज्ञान बल आनंद विद्या जो भी चाहिए वो ईश्वर के पास है। तो ये समझ करके उसको फिर संसार से वैराग्य हो जाता है। वो कहता है नहीं, संसार का सुख नहीं लेना है, फिर वो छोड़ छाड़ के निकल लेता है अपनी साधना में। तो इस वैराग्य से फिर उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? संप्रज्ञात समाधि। ये जो वैराग्य का स्तर बताया, ये छोटा वैराग्य है, अपर वैराग्य, जो पहले पाद के 15वें सूत्र में। इस छोटे वैराग्य से, अपर वैराग्य से उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। इस संप्रज्ञात समाधि में उसको संसार के सूक्ष्म तत्व, मन बुद्धि इंद्रियां आदि आदि, इनकी अनुभूति अच्छी तरह हो जाती है, और आत्मा की अनुभूति हो जाती है अपनी, कि मैं कैसा, मेरा आत्मा का असली स्वरूप क्या है, वो भी उसको प्रत्यक्ष हो जाता है।
संप्रज्ञात समाधि में भौतिक वस्तुएं और जीवात्मा इन दो का साक्षात्कार हो जाता है, पूरी क्लियरिटी हो जाती है। अब फिर उसको आगे आगे चलता है, फिर आगे इसके बाद होता है पर वैराग्य, जो पहले पाद के 16वें सूत्र में, योग दर्शन पहला पाद सूत्र 15 में छोटा वैराग्य अपर वैराग्य और 16वें सूत्र में पर वैराग्य ऊंचा वैराग्य। फिर ऊंचे वैराग्य में उसकी क्या इच्छा होती है, मुझे प्रकृति का सुख भी नहीं चाहिए, न बाहर का चाहिए, न अंदर का चाहिए, कोई नहीं चाहिए, बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ईश्वर की इच्छा बची है। इसका नाम है पर वैराग्य। तो जिसको केवल ईश्वर चाहिए वो फिर पूरी ताकत लगाता है, दिन रात उसके पीछे पड़ जाता है कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर चाहिए। जो लोग पैसे के पीछे पड़ जाते हैं, मोटी कहावत है संसार में, हाथ धो के पीछे पड़ गया है तो हाथ धो के पीछे पड़ गया है या नहा धो के पीछे पड़ गया, ऐसी कहावत है। तो जो कोई व्यक्ति हाथ धो के किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो चीज़ उसको मिल जाती है या नहीं मिल जाती है। तो मोटी भाषा में, सांसारिक भाषा में, जब व्यक्ति हाथ धोकर ईश्वर के पीछे पड़ जाता है कि बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो ईश्वर उसको मिल जाएगा। जब ईश्वर उसको मिल जाता है बस वो असंप्रज्ञात समाधि है। फिर जो उसको वहाँ स्वाद आता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं। जो ईश्वर का आनंद मिलता है उसका स्वाद दुनिया में कहीं भी नहीं। जो अभी मैं बता रहा था, लाख गुना ऊंचा, रसगुल्ले के स्वाद से लाख गुना ऊंचा, इतना बढ़िया ऊंचा सुख है वो जिसको मिल जाता है बस वो कहता है बस ये दुनिया बेकार कचरा पेटी है ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब कचरा पेटी है, मुझे बस मोक्ष में जाना है, ईश्वरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उस समाधि में जो उसको ये आनंद मिलता है और ईश्वर से जो ज्ञान मिलता है, यही ज्ञान जो अब तक उसने प्राप्त किया था कि ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, वो ज्ञान और पक्का 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 होता जाता है और पॉलिश होता जाता है, चमकता जाता है। इतना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर एकदम साफ सुथरा शुद्ध ज्ञान हो जाता है, ये दुनिया कचरा पेटी है, इसको छोड़ो, बस मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये असंप्रज्ञात समाधि में जो ये ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है और जो आनंद प्राप्त होता है, इसकी सहायता से वो अविद्या आदि 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होते। यहाँ पहुँचना था हमको। क्लेशों का विनाश ऐसे होता है, उस असंप्रज्ञात समाधि के बिना नहीं होगा। कमज़ोर हो जाएंगे क्लेश, ढीले पड़ जाएंगे, पूरी तरह से नहीं मरेंगे, खत्म नहीं होंगे। तो इस समाधि के बाद फिर वो क्लेश दग्धबीज हो जाते हैं। तो अब सूत्र 28 में कह रहे हैं एशाम हानम, इन संस्कारों का विनाश, वो भी ऐसे ही होता है क्लेशवत, जैसे क्लेशों का नाश होता है। तो क्लेश के नाश की प्रक्रिया आ गई समझ में। बस इसी प्रक्रिया से वो जो संस्कार हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। अब ये क्लेश और संस्कार में क्या अंतर है वो और सुनिए मुझे पता है आप क्या पूछेंगे मुझे मालूम है। अविद्या तो है क्लेश, राग द्वेष, ये तो क्लेश है। एक व्यक्ति को अपनी कार बहुत अच्छी लगती है और वो कार में बैठ के खूब अच्छा सुख लेता है, बढ़िया गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, एयर कंडीशनड है, सब सुविधाएं हैं, तो वो उससे सुख लेता है। जब उससे सुख लेता है तो उसमें उसको राग हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। कार हो, बंगला हो, खाना हो, पीना हो, फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, जिस भी चीज़ से हम सुख लेते हैं उसमें हमको अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। इसको बोलते हैं राग। यह है क्लेश, जो 5 क्लेशों में बताया इसका नाम, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये तो क्लेश हो गया। तो अब इस क्लेश से फिर इच्छा उठती है दोबारा कि भाई मेरी गाड़ी कहाँ है, चाबी लाओ, गाड़ी में घूमने निकलेंगे, थोड़ा चक्कर मार के आते हैं, गर्मी हो रही है, मूड खराब हो रहा है, बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा घूम घाम के आते हैं, एसी चलाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ मार्केट में चलेंगे, कुछ खा पी भी लेंगे, कुछ गार्डन वार्डन में सैर कर लेंगे, कहीं देख दाख के आते हैं घूम घाम के। तो फिर उसने उस राग के कारण अब वो
फिर कार उठाई और फिर निकल गया घूमने फिरने। फिर घूमा फिरा, उसका सुख लिया। कार में बैठा, एसी चलाया, उसका सुख लिया। एसी चलाने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैंने अभी कहा था वस्तुओं का उपयोग करने का विरोध नहीं है, सुख लेने का विरोध है, सुख नहीं लेना। तो वो जब सुख लेता है तो फिर वो राग उभरता है, और राग उभरता है तो फिर इच्छा उठती है, इच्छा उठती है, फिर वही क्रिया करता है, फिर कार चलाता है, फिर कार में बैठ के उसका सुख लेता है। जब सुख लेता है तो उसका फिर संस्कार बनता है। उस सुख से फिर एक मन के ऊपर छाप लगती है कि हाँ मज़ा आ गया, कार में बैठे, एसी का मज़ा लिया, कार में खाया पिया, घूमे फिरे, उसका सुख लिया, तो उसके संस्कार बनते हैं। वो संस्कार उस राग को और मजबूत करते हैं। अब वो अपने कमरे में बैठा हुआ है, फिर अगली स्टेप, अगली बात सुनिए। घुमाया, खा पी लिया, कार में घूम लिया, एसी का लाभ ले लिया, सुख ले लिया, उसका उससे संस्कार बन गए और वो राग मजबूत हो गया। अब वो अपने कमरे में बैठा है और फिर बैठे बैठे सोचता है कि कार का सुख लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ये फिर राग उठ रहा है, उसको विचार उठ रहा है, अंदर से विचार उठ रहा है, भाई कार का सुख लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो एसी का सुख लेना चाहिए या नहीं, हाँ लेना चाहिए। मिठाई का सुख लेना चाहिए या नहीं, लेना चाहिए। अब जो लेना चाहिए, जो बैठे बैठे ही विचार कर रहा है, और जो ये उसका निर्णय बनता जा रहा है अंदर अंदर, हाँ हाँ सुख लेना चाहिए, अच्छी बात है, इसका नाम है संस्कार। बैठे बैठे ही संस्कार बनते रहते हैं। बैठे बैठे बस सोच रहे हैं, खाली सोचने सोचने में भी बहुत खतरा है। अगर आपने ये सोचा कि हाँ कार का सुख लेना चाहिए, एसी का सुख लेना चाहिए, मिठाई का सुख लेना चाहिए, घूमने फिरने का सुख लेना चाहिए, लेना चाहिए, बस इतना मन में निर्णय कर लिया, तो इससे फिर संस्कार बनता है। ये है संस्कार। भोगने से तो बनता है क्लेश। सुख को भोगने से क्या बनता है? क्लेश। और इस क्लेश की बस स्मृति और विचार मात्र करने से संस्कार बनता है, और ये संस्कार फिर उस क्लेश को मजबूत करता है। फिर वो क्लेश फिर विचार उठाता है कि सुख लेना चाहिए, और वो व्यक्ति कहता हाँ हाँ लेना चाहिए, बस ये हाँ हाँ लेना चाहिए बोला और फंस गया, फिर नया संस्कार। इस तरह से क्लेश और संस्कार का एक चक्र चलता है। क्लेश से संस्कार बनता है, संस्कार से क्लेश बनता है, क्लेश से फिर नया संस्कार बनता है, नए संस्कार से फिर नया क्लेश बनता है। ये मजबूत होते जाते हैं, एक दूसरे को पक्का करते जाते हैं। सोचो कितना खतरे वाला काम है। लोग कमरे में बैठे बैठे अपने संस्कार बनाते रहते हैं। समोसा खाना चाहिए, उसका सुख लेना चाहिए, कचौरी का सुख लेना चाहिए, हैं खीर पूरी मटर पनीर का सुख लेना चाहिए, बैठे बैठे ही अपना काम बढ़ाते रहते हैं। ये सारा काम खतरे वाला है, इससे उल्टा करना चाहिए। अगर मन में इच्छा उठती हो कि मटर पनीर का सुख लेना चाहिए, तो बोलो नहीं लेना चाहिए, मटर पनीर खाना चाहिए, पर सुख नहीं लेना चाहिए। अंदर डिसीजन ये होना चाहिए, तो आप संस्कारों को रोक पाएंगे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। ये संस्कार बनते रहेंगे, और फिर वो संस्कार क्लेशों को बढ़ाते रहेंगे, फिर वो क्लेश इन संस्कारों को बढ़ाते रहेंगे। दिन रात ये चक्र चलता रहेगा। ये है अंदर का मनोविज्ञान, खतरे वाला काम। बोलिए बहन जी। हाँ जी। हाँ, सुखानुशयी राग। आपने अच्छा मटर पनीर खाया, बढ़िया टेस्टी। जब टेस्टी सुखदायक खाया तो आप मन में एक बात दोहराते हैं उस समय, वाह मज़ा आ गया, क्या बढ़िया टेस्टी बना था, इसमें मलाई वलाई डाल रखी थी, आज तो टेस्ट और भी अच्छा था, मलाई डाल रखी थी। अब ये मन के ऊपर जो छाप लग गई कि बहुत अच्छा था, टेस्टी था, मज़ा आ गया, बस ये राग को उत्पन्न करेगा। ये फिर उसमें आसक्ति बढ़ाएगा। 2-4 दिन बाद फिर दोबारा इच्छा पैदा होगी। किसी दिन मटर पनीर की इच्छा होगी, किसी दिन मलाई कोफ्ते की, किसी दिन कोई और पुलाव की, और किसी दिन और किसी चीज़ की। रोज़ कोई ना कोई इच्छा होती रहती है। क्यों जी? होती है। रोज़ बनाते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया चीज़ें रसोई में बनाते हैं। इसीलिए तो बनाते हैं, ऐसी ऐसी बढ़िया टेस्टी चीज़ बनाएंगे, खुद भी मज़ा लेंगे, परिवार को भी खिलाएंगे। तो इस तरह से खाने के बाद जब सुख लेते हैं, खाना तो एक उदाहरण है,
किसी भी इंद्रिय का सुख लेंगे तो उसमें आसक्ति बनेगी। वो जो आसक्ति बनती है, अटैचमेंट होती है, उसका नाम राग नामक क्लेश है। और उस क्लेश के कारण फिर कमरे में बैठे बैठे वो संस्कार बनाते रहेंगे, बार बार वही रिपीट करते रहेंगे। हाँ, मलाई अच्छी है, पा, पास्ता अच्छा है, बर्गर अच्छा है, फलानी चीज़ अच्छी है, उसका सुख लेना चाहिए। बैठे बैठे संस्कार बनाते रहेंगे। तो जब इस तरह के विचार उठें तो उनका विरोध करें, तो वो संस्कार कमज़ोर हो जाएंगे। वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, उसका प्रतिपक्ष भावना करो, उसको रोको। नहीं नहीं, इसमें सुख नहीं लेना है, मैं सुख लेने की बात सोच रहा हूँ, ये गलत है, ये अविद्या है, ये मूर्खता है, मेरा डिसीजन गलत है, इसको उखाड़ो, नहीं करना ये। उसके स्थान पे उल्टा विचार स्थापित करो कि बस खा लेना है, जीने के लिए खा लेना है, सुख नहीं लेना। तो इस सुख को ब्रेक लगानी, सुख को ब्रेक लगाते 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 20-30 साल लग जाएंगे। आज से मेहनत शुरू करेंगे, 20-30 साल में जाके ब्रेक लगेगी। किसी की 15 में भी लग जाएगी, किसी की 20 में लगेगी। वो तो हर एक की योग्यता अलग अलग है, स्थिति अलग अलग है, पुरुषार्थ अलग अलग है। तो इसका विरोध करते 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 बहुत दिनों में जाके ब्रेक लगेगी। तब आप महसूस करेंगे कि हाँ, अब मैं मिठाई खा लेता हूँ, अब मैं सुख नहीं लेता। अब मैं पनीर खा लेता हूँ, अब मैं सुख नहीं लेता। वो तो आपको ही पता चलेगा, आप लेते हैं नहीं लेते हैं। वो धीरे 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 परसेंटेज वाइज ये इच्छा कम होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका तत्व ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा, वैसे वैसे सुख लेने को ब्रेक लगेगी। और वैराग्य कोई एकदम झटके में तो सीधा 100% हो नहीं जाएगा। वो तो 1%, 2%, 4%, 5% धीरे 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 आगे बढ़ेगा। तो जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे वैराग्य बढ़ेगा, वैसे वैसे सुख लेने को ब्रेक लगेगी। मैंने 15 साल लगातार मेहनत की थी इस काम में। 15 साल दिन रात मेहनत की। मिठाई खानी है, सुख नहीं लेना, पनीर खाना है, सुख नहीं लेना। और जब बैठता था भोजन पे, थाली पे, तत्काल सावधान हो जाता। अब परीक्षा है, अब खीर आएगी सामने, खीर खानी है पर सुख नहीं लेना। खाते खाते भी अंदर से ब्रेक लगाता था उसको, नहीं सुख नहीं लेना। अच्छी है खीर, स्वादिष्ट है, मीठी है, पर इसका सुख नहीं लेना मुझे। ऐसे अंदर अंदर ब्रेक लगाता था। 15 साल मेहनत की, तब जाके मैं जीत गया। फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, अब मैं बिना सुख लिए खा सकता हूँ। एक व्यक्ति ने पूछा, गुरुजी पता कैसे चलता है कि अब मैं बिना सुख लिए खा रहा हूँ या नहीं खा रहा हूँ? पता कैसे चलता है? तो मैंने कहा ऐसे पता चलता है, उसकी परीक्षा होती है। क्या परीक्षा होती है? मैंने कहा परीक्षा ये होती है, जब आपके सामने कोई खीर की थाली रख दे, परोस दे कि लो जी खाओ, और आपने जैसे ही चम्मच डाला उसमें खाने को, और वो थाली छीन के भाग गया, फिर देखो कष्ट होता है कि नहीं होता है। थाली परोस दी और आप खाने लगे थे, और फिर सामने से उठा के ले गया और कहा आपको नहीं देंगे, आज ये खीर आपको नहीं देंगे, एक मेहमान आ रहा है, आपकी खीर उसको खिलाएंगे। और फिर देखो, अपना परीक्षण करो, अंदर कष्ट होता है कि नहीं होता है। यदि होता है तो समझो अभी वैराग्य नहीं हुआ, अभी आप सुख लेते हैं। क्योंकि जब वो चीज़ नहीं मिलेगी तो आपको कष्ट होगा। यही तो परीक्षा है कि आप उसका सुख ले रहे हैं या नहीं ले रहे। हाँ बोलिए। हाँ, खुद ही एग्ज़ाम दो, खुद ही परीक्षा करो कि मुझे कितना वैराग्य हुआ, कितना मेरा तत्व ज्ञान ऊंचा उठा, मैं सुख ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। खुद अपना परीक्षण करो, दूसरे का नहीं करना। फिर लोग आपका भी करेंगे। आपकी भी थाली उठा के ले जाएंगे, फिर आप दुखी हो जाओगे। हाँ जी बोलिए। पूरी तरह ख़त्म करना। हाँ, ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म होगा? जब उसमें दुख दिखेगा, ये उपाय है। संस्कार भी, हाँ जी हाँ जी, सांसारिक इच्छाओं को ख़त्म करना। और वो ख़त्म करने का उपाय है उसमें दुख देखना। यदि आपको दुख दिखेगा तो ही इच्छा हटेगी, नहीं तो नहीं। अभी मैं एक डब्बा यहाँ रख देता हूँ मिठाई का, और आपसे ये कहूँगा कि आधा घंटा ईश्वर का ध्यान करो, फिर आपको मिठाई बटेगी प्रसाद में, है।
तो आप ईश्वर का ध्यान करेंगे या मिठाई का? मिठाई का। मिठाई का ध्यान करेंगे, वहां से इच्छा आपकी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि उसमें सुख दिखता है। और फिर मैं आपके आँख के सामने उसमें थोड़ा सा जहर टपका दूंगा, उस मिठाई में डब्बा खोल के आपके सामने, ये देखो भाई मैं थोड़ा सा जहर डाल रहा हूँ, और ढक्कन लगा के रख दूंगा, और फिर कहूँगा आप ईश्वर का ध्यान करो। आधे घंटे बाद आपको ये जहरीली मिठाई बटेगी, ये जहरीली मिठाई। अब आपको ध्यान में मिठाई खाने का विचार आएगा? देखो अब मना कर रहे हैं, नहीं आएगा। अब इच्छा हट गई ना। कैसे हट गई? अब उसमें आपको दुख दिख रहा है। बस ये टेक्निक है, ये ऋषियों ने बताई, मेरी नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ केवल। विद्या मेरी नहीं है, ये गुरुजनों की विद्या है, ऋषियों की विद्या है, वेदों की विद्या है। तो महर्षि पतंजलि जी ने दूसरे चैप्टर में 15वां सूत्र, उसमें बताया 4 दुख मिलेंगे। मिठाई खाओगे 1 सुख मिलेगा, 4 दुख मिलेंगे। तो जब ये समझ में आ जाएगा कि इसमें सुख 1 मिलेगा, दुख 4 मिलेंगे, तो इच्छा खत्म हो जाएगी। जैसे अभी बताया जहरीली मिठाई, ये जानने के बाद फिर इच्छा खत्म हो जाएगी, फिर नहीं खानी। ऐसे वैराग्य होता है, ऐसे तत्व ज्ञान होता है। बोलिए। जीवन रक्षा के लिए खाओ, मैंने कब मना किया? तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, खाने को मना नहीं किया। खाने को मना नहीं है, मिठाई खाओ, सुख मत लो। दाल रोटी सब्जी घी दूध मलाई मक्खन सब कुछ खाओ, सुख मत लो। सुख को ब्रेक लगानी है, भोजन को नहीं। कार का विरोध नहीं है, कार में बैठो यात्रा करो, कोई बुरी बात नहीं है। सुख नहीं लेना, सुख लिया तो फंसेंगे, फिर राग होगा, फिर राग से फिर वो संस्कार बनेंगे, फिर ये चक्कर चलेगा। क्लेश से संस्कार, संस्कार से क्लेश, क्लेश से संस्कार, संस्कार से क्लेश, ये चक्र चलता रहेगा और फिर योगाभ्यास फेल हो जाएगा। बोलिए। थोड़ा थोड़ा जोर से बोले। हाँ। हाँ। हाँ, स्वाद तो आएगा, मीठा तो लगेगा। मीठा लगना अलग बात है, सुख लेना अलग बात है। दोनों में अंतर है, सुख नहीं लेना। स्वाद आएगा, और स्वाद आते ही फिर सुख लेने की इच्छा हो जाएगी, और व्यक्ति सुख ले लेगा। तो उसको ब्रेक कैसे लगाना? मैंने बताया ना, अंदर ही अंदर उसका विरोध करें। खीर खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। खीर खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। मिठाई खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। सब्जी खाएंगे, सुख नहीं लेंगे। सारा दिन रट्टो, रट्टा मारना पड़ेगा सारे दिन। जब थाली पे बैठेंगे ना, तो थाली पे बैठने से पहले तैयारी करेंगे। अब मेरी परीक्षा है, भोजन सामने आने वाला है, स्वादिष्ट भोजन आने वाला है। हैं, परिवार के लोगों ने बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाया है, प्रेम से बनाया है, बहुत श्रद्धा से बनाया है, प्रेम से खिलाएंगे। तो अब मुझे इसका सुख नहीं लेना है। भोजन तो खाना है, शारीरिक रक्षा के लिए, स्वास्थ्य रक्षा के लिए भोजन तो खाना है, पर इसका सुख नहीं लेना है। ये रोज़ तैयारी करनी पड़ेगी, दिन भर तैयारी करनी पड़ेगी, भोजन से पहले और तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर खाएंगे जब, जैसे ही जीभ पर रखेंगे भोजन, तो स्वाद आएगा। तो स्वाद आएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। पर अंदर आपने मन में यदि ये दोहरा दिया कि वाह मज़ा आ गया, बस यहाँ खतरा है, ये नहीं बोलना। मज़ा आ गया, ये नहीं बोलना। भोजन अच्छा है, स्वादिष्ट है, पुष्टिकारक है, बुद्धिवर्धक है, आयुवर्धक है, रोगनाशक है, ये सब ठीक है, यहाँ तक दोहरा सकते हैं। पर बहुत खाने में मज़ा आ गया, ये नहीं बोलना। बस यही खतरे वाला सेंटेंस है। ये वाक्य बोलते ही आप सुख ले लेंगे, तो उसको ब्रेक लगानी है। हाँ जी, बोलो। हम्म। हाँ, ठीक है। गाड़ी में बैठ के जो जाता है, वो वस्तु का सेवन करेगा, प्रयोग करेगा, उसको सुविधा मिल जाएगी, पर वो सुख नहीं लेगा। मन में यही रखना है कि मुझे गाड़ी की सुविधा मिली है, मुझे इस सुविधा का उपयोग करना है, सुख नहीं लेना है। जैसे अभी मैंने स्वाद और सुख में अंतर बताया,
खाने में खीर खाई, अच्छी लगी, स्वादिष्ट थी, अच्छी लगी, तो स्वादिष्ट थी वो ठीक है। पर उसके बाद जो आप ये मन में दोहराते हैं कि वाह मज़ा आ गया, ये आपने सुख ले लिया। तो सुख नहीं लेना है। उस भोजन का अच्छा है, स्वादिष्ट तो होना ही चाहिए। बेस्वाद होगा तो आप खा ही नहीं पाएंगे। खीर में नमक डाल दो, फिर आप खा पाएंगे? अच्छा, खीर में चीनी कम हो, मीठा कम हो तो खा पाएंगे? मज़ा नहीं आएगा ना, खाया ही नहीं जाएगा। फीकी खीर खिलाओ, हाँ जिसको डायबिटीज़ है वो अलग बात है। जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो फीकी खीर कहाँ खाएगा? वो कहेगा ये कोई खीर बनाई है, मीठे के बिना कोई खीर होती है? मीठा तो डालो। तो जब मीठा डाल दिया, ठीक ठीक डाल दिया तो ठीक है, स्वाद तो लगेगा। पर मन में ये नहीं दोहराना कि मज़ा आ गया। बस ठीक है, अच्छी है, स्वास्थ्य रक्षक है, इतना बोल सकते हैं मन में, इससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे भोजन खाते समय स्वाद तो आएगा, सुख नहीं लेना। ऐसे कार में बैठ के जब यात्रा करेंगे तो सुविधा तो मिली, सुख नहीं लेना। यहाँ स्वाद और सुख है, वहाँ सुविधा और सुख है, सुविधा का उपयोग कर लो, सुख नहीं लेना वहाँ भी। वहाँ पर ये कहना है कि भाई ठीक है, मुझे सुविधा मिल गई, मेरा पैदल जाता तो 20 मिनट लगते, कार में गया तो 3 मिनट में पहुँच गया, ठीक है। तो बस सुविधा मिल गई, उसको सुविधा मान के उपयोग कर लो। उसको सुविधा नहीं मिली, वो बेचारा पैदल गया, मुझे कार की सुविधा मिल गई, मैंने कार का लाभ उठा लिया, बस सुविधा मिल गई, इतना ही समझना है। इसका मज़ा नहीं लेना, ऐसे उसको भी ब्रेक लगाना है। हाँ जी बोलिए, हो गया? और बोलिए। रागात्मक संसार में और द्वेषात्मक संसार में व्यक्ति जब संसार को यूज करता है तो वहीं तक सीमित रखे। हम्म जैसे खीर खाया, हम्म खाने के बाद भूल जाओ, खट्टी खाई, मीठी खाई, अच्छी खाई, तो संसार के विभिन्न प्रकार के भाव ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बस खा लिया पी लिया भूल गए। अगर आपसे ये पूछा जाए कल क्या खाया था, तो आप फट बताएंगे हाँ कल पालक पनीर की सब्जी थी, हैं, और दाल चावल थे, एक पुलाव भी था, और आपको सारा याद रहता है, तो इसका मतलब आप मज़ा लेते रहते हैं, तभी तो याद रहता है। और अब बस जीने के लिए खाते हैं, तो आपने खा लिया, बात खत्म हो गई। फिर कोई पूछे हाँ जी कल सुबह क्या खाया था, मुझे याद नहीं, खाया और भूल जाओ। और अगर कोई आपकी परीक्षा लेके बताओ क्या खाया था, फिर आपको बहुत याद करना पड़ेगा, नाश्ते में क्या था, अच्छा अच्छा ये था, भाई तो वो पोहे खाए थे, और क्या खाया था, पोहे के साथ वो दही थी या छाछ थी। तो फिर इस तरह से बहुत याद कर करके व्यक्ति बताता है, तो ठीक है, मतलब उसने ज़्यादा सुख नहीं लिया, या नहीं लिया, या बहुत थोड़ा लिया, वो तो उसके स्तर की बात है, कितना लेता है कितना नहीं लेता, वो तो ज्ञान विज्ञान की बात है। मतलब वो यदि खा पी के भूल जाता है तो समझो ठीक है, ये स्तर अच्छा है। और वो याद रखता है कि हाँ परसों मिठाई खाई थी, हैं, 3 दिन पहले पार्टी में गए थे, क्या बढ़िया गुलाब जामुन थे, मज़ा आ गया, ये खतरा है कि ये याद नहीं रखना। हाँ जी बोलो। हम्म ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। हम्म हम्म तो इनको तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। पर हमारे पास इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम 1 अरब 96 करोड़ साल से सुख ले रहे हैं। क्या गारंटी, क्या प्रमाण है आपके पास कि इतने साल से आप सुख ले रहे हैं? क्या पता अभी 5,000 साल पहले ही मुक्ति से वापस आए हो, क्या प्रूफ है आपके पास? इस बात का कोई प्रूफ है? अब मुक्ति से 5,000 साल पहले लौटे हो, मान लो, कल्पना करते, और तब से संसार में आए और सुख लेने लगे। अगर ये बात हो तो आप सुख लेते हुए आपको सिर्फ 5,000 साल हुए, 1 अरब 96 करोड़ कहाँ हुए? ये भी कल्पना है, वो भी कल्पना है, दोनों कल्पना है, प्रमाण तो किसी भी पक्ष में नहीं है। तो हम बिना प्रमाण के क्यों कल्पना करें कि 1 अरब 96 करोड़ साल से हम सुख ले रहे हैं? ये क्यों नहीं करते? क्या पता भी 5,000 साल ही हुए हो, तो कोई ज़्यादा बीमारी भारी नहीं है, इसको तो हम लड़ लेंगे, इसको तो उखाड़ देंगे, थोड़े दिन की बात है। तत्व ज्ञान में बहुत शक्ति है,
तत्व ज्ञान में बहुत शक्ति है और एक संसार का नियम है, निर्माण में देर लगती है, विनाश जल्दी होता है। क्या बोला? 50 माले की बिल्डिंग बनाओ, कितना टाइम लगेगा? कई साल लगेंगे ना। 50 माले की बिल्डिंग बनाओ लंबी चौड़ी, कई साल लग जाएंगे। और डायनामाइट लगा के 3 सेकंड में धराशायी हो जाएगी। तो तोड़ने में तो बहुत कम टाइम लगता है, बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। हमें इन क्लेशों को और संस्कारों को तोड़ना है। हाँ, ये सोचो, हमें तो इनको तोड़ना है, नष्ट करना है। तो नष्ट करने का काम तो बलवान होता है, वो जल्दी कम हो जाता है। बस उसका हथियार मजबूत होना चाहिए। अगर आप हथौड़े से तोड़ेंगे तो 50 माले की बिल्डिंग तोड़ने में आपको 2 साल लग जाएंगे। हथौड़े से तोड़ेंगे तो 2 साल लग जाएंगे, और डायनामाइट लगाएंगे तो खटाखट 3 सेकंड में टूट जाएगी। तो ये डायनामाइट इस्तेमाल करो। जो तत्व ज्ञान है ना, ये डायनामाइट की तरह है। ये तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया तो फटाफट काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी। बोलिए। संस्कार ग्रहण होते हैं, हम्म। अच्छे होते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। भेजता रहता है ना वो। ये स्वामी दयानंद को भेजा ही तो था ना, तो आप लाए ना मैं लाया। किसने भेजा था उसको? महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, उसको जन्म किसने दिया था? आपने भी नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, हमारे हाथ में तो है नहीं। वो तो भगवान मालिक है, उसको पता है कब किसको कहाँ भेजना है। वो रावण जैसे भी भेजता रहता है और श्री राम जैसे भी भेजता रहता है, दोनों तरह के भेजता रहता है। उसको दुनिया चलानी है, उसको पता है कैसे चलानी है। आपको अपनी दुकान का पता है कैसे धंधा करना है, ईश्वर को अपने धंधे का पता है। वो अच्छे लोग भी भेजता है और खराब भी भेजता है, दोनों को भेजता रहता है। कंस जैसे भी भेजता है, श्री कृष्ण जैसे भी भेजता है। तो ये सब ईश्वर का काम है, वो चलता रहता है। वो हमारी इच्छा से नहीं भेजेगा, वो अपने हिसाब से भेजता है। और हमको ये कहता है कि तुम दयानंद की प्रतीक्षा करते हो, तुम क्यों नहीं दयानंद बनते? तुम दयानंद बनो, ईश्वर ये कहता है। और हम तो आलसी बन के पड़े रहते हैं। वो कहते हैं भगवान भेजेगा, कभी दयानंद आएगा तब बेड़ा पार होगा। वो कोई आसमान से थोड़ी उतरेगा। हम आप ही तो बनेंगे। हमसे आप में से ही कोई बनेगा। हमको ही आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वो भी हमारे जैसे ही तो थे, उन्होंने मेहनत की, वो ऊंचे उठ गए। हम आप भी मेहनत करेंगे, हम भी उठ जाएंगे। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा। हाँ जी, बोलिए। हम्म। 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 कर सकते हैं जी। जी, करता है ना, मुझे भी तो भगवान ने भेजा है। ठीक बात है, पर नहीं करते लोग। तो जैसे श्री राम जी को भेजा, महर्षि दयानंद जी को भेजा, मुझे भी भेजा, आपको भी भेजा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी करो, आप भी ऊंचे उठ जाएंगे। हम सब लोग कर सकते हैं। कोई आदमी के ऊपर ठप्पा नहीं लगा कि यही कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। तो महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, उनके इतिहास को देखें, उनके पुरुषार्थ को देखें, उससे प्रेरणा प्राप्त करें और आप भी मेहनत करें, आप भी वैसे बन जाएंगे। हम आप सब एक जैसे ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा हो गया, क्लेशवद उत्तम। तो जैसे क्लेशों का विनाश होता है, ऐसे ही संस्कारों का भी नाश होता है। तो दोनों का विधि एक ही है, वही तत्वज्ञान वैराग्य। एक सूत्र और पढ़ते हैं। बोलिए। प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेः धर्ममेघः समाधि। अब जो ये तत्वज्ञान उसको उत्पन्न हो गया, ऊंचा ऊंचा तत्वज्ञान, तीनों तत्वों का उसको ठीक ठीक प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया कि ईश्वर सबसे अच्छा है, जीवात्मा तो ऐसे ही है खाली खाली,
और संसार भी दुखदायक है, तीनों तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान हो गया। तो ये सब इस लेवल तक आते आते उसको संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई, अपर वैराग्य हो गया, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई, जीव प्रकृति ये सब उसको समझ में आ गया, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूतियां हो गई। और इतने यात्रा में बीच में बहुत सारी उसको सिद्धियां भी मिली। उसने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, अभिमान को जीत लिया, ऐसी बहुत सारी उसको सिद्धियां प्राप्त हो गई। तो ये जो सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, उन सिद्धियों में भी अकुसीदस्य, उसको राग नहीं रहता। जो अचीवमेंट्स हुई, उपलब्धियां हुई उसको इस सारी यात्रा में, यहाँ से यहाँ तक जो जो विशेष योग्यताएं प्राप्त हुई, उसको उसमें भी आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। बट ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं तो ये चीज़ें तो सामने आएंगी आएंगी, तो फिर यहीं अटकना नहीं है, यहीं रुकना नहीं है, आगे आगे चलते जाएंगे। तो जब हम उससे भी आगे निकल जाएंगे तो अर्थात उसमें हमको राग नहीं हुआ, फंसे नहीं उन चीज़ों में, उन सिद्धियों पे अटक नहीं गए, फिर आगे आगे चलते जाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति को रास्ते में सिद्धियां प्राप्त होती हैं, योग्यताएं हासिल होती हैं, उन सब सिद्धियों को प्राप्त करते हुए चलते चलते भी सर्वथा विवेक ख्याते, उसको सब प्रकार से ये विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, अच्छा ऊंचा स्तर बन जाता है। ऐसा होने से क्या होता है, धर्म मेघ समाधि, उसको धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। ये धर्म मेघ समाधि नाम ये भी थोड़ा प्रसिद्ध है, जो लोग साहित्य पढ़ते रहते हैं उनको ध्यान में आता है कि हाँ धर्म मेघ समाधि होती है। पर कुछ लोग इसको असंप्रज्ञात समाधि समझते हैं, ये भ्रांति है। धर्म मेघ समाधि ऊंची समाधि है, पर असंप्रज्ञात नहीं है, ये भी संप्रज्ञात समाधि है। योग दर्शन के पहले पाद में दूसरा सूत्र है, जिसके व्यास भाष्य में लिखा है कि ऐसे योगी को धर्म में ध्यानोपगम भवति, उसको धर्म में समाधि प्राप्त होती है। फिर आगे लिखा है ताम अपि ख्यातिम निरुणद्धि, उसको भी वो छोड़ देता है, फिर और आगे चलता है। यदि ये असंप्रज्ञात होती तो उसको छोड़ के आगे कहाँ जाएगा, वो तो अंतिम है। पर इसके बारे में लिखा है व्यक्ति उसको भी छोड़ता है, फिर और आगे निकलता है। इससे पता चलता है ये संप्रज्ञात समाधि है, उसकी अच्छी ऊंची स्थिति है, ऊंची अवस्था है संप्रज्ञात समाधि की। तो इस तरह से व्यक्ति तत्वज्ञान का अभ्यास करता है, समाधि का अभ्यास करता है, पर उसमें फंसता नहीं, आसक्ति नहीं रखता, राग नहीं रखता, आगे आगे चलता रहता है, मेहनत करता रहता है, और आगे आगे ऊंचे तत्वज्ञान को, ऊंचे वैराग्य को प्राप्त करेगा। फिर असंप्रज्ञात समाधि में जाएगा, उसके बाद फिर वो असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर की अनुभूति करके उससे ज्ञान आनंद प्राप्त करेगा, और फिर उससे क्लेश और संस्कारों का नाश होगा, तब जाके उसका काम पूरा होगा। बाकी का हम रात को बताएंगे। ठीक है, अब समय समाप्ति की ओर है। कुछ 5-6 सूत्र बचे हैं हमारे, 29 हो गए, 4-5 बचे हैं, तो ये हम रात्रि की कक्षा में इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, रात का समय हमारा 7 से 9 बजे तक है। समय पर आइए, पूरा लाभ उठाइए। आगे की सूचना श्री लालचंद जी।